सोने के लिए रात कम पड़ जाती है और कभी कभी लगता है कि सुबह कितनी जल्दी होगी। तो आज भी कुछ ऐसे हुआ, जैसे मैं उठी या मैंने उठ के बाहर देखा तो बहुत ज्यादा अंधेरा था और जब मैंने टाइम देखा 5:30 बज रहे थे। और आज मेरे साथ में बहुत अजीब हो रहा था, मुझे नींद तो बहुत आ रही थी बट मेरा सोने का मन नहीं करता। अब इस पागलपन को मैं क्या ही समझू यार। तो इस पागलपन को ध्यान में रखते हुए मैं आ गई थी नीचे और मैं नहा लिया था क्योंकि मुझे करनी थी मंदिर की सफाई। तो मैंने सारी मंदिर की क्लीनिंग की एंड फिर मैं झाड़ू पोछा कर लिया और फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। पूजा करना मेरी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका कि अगर मैं एक दिन पूजा ना कर तो मुझे पूरा दिन अधूरा लगता है। बट यार मैं इसे क्या ही कहूँ, भगवान की भक्ति या उनकी महिमा। सबसे पहले मैंने पूजा की एंड फिर दूसरा काम होता है खाने का। तो मैं गई थी किचन में और आज मुझे बनानी थी अपने फेवरेट सोयाबीन की सब्जी। के लिए मैंने सबसे पहले भिगाए हुए सोयाबीन को डीप फ्राई कर लिया और फिर मैंने पकाया उसका पेस्ट और पिज्जा करा तो इतना अच्छा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर मैंने बनाई सब्जी एंड बाद में बनाई मैंने मस्त गरम गरम फुली फुली रोटियां। तो रोटियों को बनाकर बैठी हुई तभी दिल लेकर आया गन्ने का जूस। वैसे ही गर्मियों में पीते हैं बट ठंडी में तो इससे कोई नुकसान तो होता नहीं। तो पहले मैंने इसको बाबू को पिलाया और जैसे इसने पहला घूंट पिया इसका फर्स्ट कलर आप लोग देख सकते हो। शायद बाबू ने इसे पहली बार पिया इसलिए उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है और जैसे मैंने भी मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे स्टार्टिंग से बहुत ही पसंद है। और एक गिलास गन्ने का जूस फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी ब्लाउज कटिंग के लिए क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि फरवरी में शादी कुछ दिन स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे ब्लाउज के ऑर्डर मिल रहे हैं। इसी वजह से मुझे घर के कामों के साथ सिलाई काम भी करना पड़ता है और रेगुलर मुझे 2-3 ब्लाउज सिलना पड़ता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। तो फटाफट से मैं लग गई थी यहाँ पे सिलाई के लिए और मुझे काफी रात हो गई। तो मैंने फटाक से पहले एक ब्लाउज सिला, ब्लैक ब्लाउज के मैंने सिलाई काम खत्म कर दिया।